हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित लल्ला, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। वेलकम टू माय चैनल अमित लल्ला क्लासेस। आज मैं मोस्ट अवेटेड वीडियो आपके साथ आपके लिए ला रहा हूं, दैट इज स्टडी स्ट्रैटेजी फॉर जून 2020 CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स। ठीक है, ऑब्वियसली न्यू सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस तो अब है ही नहीं। जून 2020 से अब सब न्यू सिलेबस है। ठीक है, तो जो अब फाउंडेशन पास हुए हैं, जिनके पास पूरा एक साल है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 मंथ्स हैं, 10 मंथ्स कैसे यूटिलाइज करें, कैसे टारगेट्स सेट करें, कैसे माइलस्टोन्स रखें, क्या क्या चीज़ें कौन कौन से मंथ्स में करनी होती हैं, ये टाइमलाइन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और जनरल टिप्स भी काफ़ी सारे देने वाला हूं, अमेंडमेंट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, प्री एग्जाम के बारे में आपको बताने वाला हूं। जो रेगुलेशंस हैं या जो रूल्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑल अबाउट CS एग्जीक्यूटिव वाले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए और उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके पास 10 मंथ्स हैं। 1 अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से सारे क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, उनका प्रॉपर फिक्स टाइम होता है स्टार्ट होने का और ख़त्म होने का। ठीक है, और ऑनलाइन क्लासेस आप कभी भी ले सकते हो, आपके कन्वीनियंस से आप ले सकते हो। ठीक है, तो अगस्त 2019 में आप अभी आओगे। ठीक है, हम जुलाई एंड में हैं और कुछ दिनों में आपको ये अब साइकिल में, इस बैंड वैगन में आपको आना है और CS एग्जीक्यूटिव के लिए आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो अगस्त से मैं काउंट कर रहा हूँ, अगस्त से लेके देखिए आपके पास जून 2020 यानी इफेक्टिवली मई 2020 तक का टाइम है, कि 1 जून से ही एग्जाम्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला। ठीक है, जून मतलब मंथ काउंट नहीं करना है, अगस्त से मई तक टाइम काउंट करना है। टोटल 10 मंथ्स है आपके पास। ठीक है, अब पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं कि फाउंडेशन और एग्जीक्यूटिव मैंने कंपैरिजन कर दिया था और मैंने आपको बता दिया था कि 10 टाइम्स टफ है मेरे हिसाब से, ज़्यादा भी हो सकता है पर 10 से कम तो मैं मानूंगा नहीं। 10 टाइम्स टफर है। रिजल्ट भी आप देख ही रहे हो, 65% रिजल्ट आया है CS फाउंडेशन का, और अब कुछ ही दिनों में एग्जीक्यूटिव का आएगा, आप देख लेना। 10% से भी कम होता है, 10% से भी रिजल्ट कम होता है। बोथ ग्रुप्स का तो काफ़ी कम होता है, सिंगल ग्रुप का माइट भी 10+ या 11-12 तक जाता होगा, बट बोथ ग्रुप्स तो आप देखोगे और आपको थोड़ा सा शॉक लगेगा। एज कंपेयर टू फाउंडेशन काफ़ी कम रिजल्ट है, बराबर 5-6% है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 10 टाइम्स टफ है, क्योंकि रिजल्ट का परसेंटेज है वो 10 टाइम्स का उसमें ये है, ये 6% है तो ये 60% है। आ रहा है ख्याल में। तो ये पूरे 10 मंथ्स आप कैसे आपको करना है, कैसे अलॉट करना है, कब क्या करना है, ये मैं आपको गाइड करूंगा। तो जब भी आप फेस टू फेस क्लासेस लगाते हो, बोथ ग्रुप्स लगाते हो, तो प्रॉपर 1 वीक ऑफ अगस्त से वो स्टार्ट हो जाएंगे और टिपिकली वो 7 मंथ्स में कंप्लीट हो जाते हैं। 7 मंथ्स में टिपिकली कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ क्लासेस कुछ डेज पहले भी कंप्लीट हो सकते हैं, कुछ क्लासेस कुछ डेज बाद में भी कंप्लीट हो सकते हैं, पर मैं एवरेज ले रहा हूं कि 7 मंथ्स लग जाते हैं कम से कम उसको कंप्लीट करने में। ठीक है, तो फेब 2020 तक आपके क्लासेस अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो फेब तक मैं काउंट कर रहा हूं, और मार्च का जो महीना है वो मैं आपके लिए ऐसे रिजर्व रख रहा हूं कि कुछ के माइट भी क्लासेस एक्सटेंड हो जाएं। अब एक्सटेंड हो भी गए तो लोग बहुत नेगेटिवली देखते हैं, अरे एक्सटेंड आपकी भलाई के लिए हो रहा है, चीज़ें डिटेल में कवर की जाती हैं और आपको उसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कितना एक्सटेंड होता है वो भी आप देखो, हार्डली 5-10% एक्सटेंड होता है। 1 या 2 सब्जेक्ट्स थोड़े से एक्सटेंड हो जाते हैं, आपको कुछ घंटे और आना होता है। पूरा जो 8-9 घंटे का शेड्यूल है वो पूरा 1 महीना एक्सटेंड नहीं होता। 2-3 घंटे आपको बस जो सब्जेक्ट्स थोड़े से लेंदी हैं या जिसमें कुछ उनको एक्स्ट्रा लेना है तो वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। इट्स ओके, इट्स नॉट उसको निगेटिवली देख के या उसको एज अ रीज़न नहीं बना लेना है कि मुझे टाइम नहीं मिला। काफ़ी लोग करते हैं, जस्ट मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अगर आप पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 7 मंथ्स आपको स्टडी करना है, क्लासेस के साथ साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है सब मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, 7 मंथ्स आप कुछ नहीं कर सकते, क्लासेस चलेंगी, मेजॉरिटी टाइम आपका क्लासेस में जाएगा, ये चीज़ आप माइंड में डाल दो। इसको वही, इसको निगेटिवली नहीं देखना है कि यार मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा। अरे ये सबके लिए है भाई, जो भी आज पास हुआ है, जो भी आज कर रहा है वो क्लासेस करेगा, जितने भी सब्जेक्ट्स करे, कोई भी मोड से करे। 6-7 मंथ्स तो आप क्लासेस लेने ही वाले हो। 8 सब्जेक्ट है भाई, जितने भी सब्जेक्ट्स के आप क्लासेस करो या आपके सेल्फ स्टडी करो, आपको मेजॉरिटी टाइम बेसिक
अंडरस्टैंडिंग ग्रास्प करने में, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाने में देने हैं। तब आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि यार चीजें मेरे से याद नहीं हो रही है। आपने याद की भी नहीं है, याद तो आप आखिरी में करते हो, आखिरी 2 महीने उसी के लिए अपन रखेंगे, वो रिविजन के थ्रू याद होती है। आपको सिर्फ 7 मंथ्स में ये देखना है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं। अगर मैं कोई चीज पढ़ रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं कि वो क्या है, क्यों है, उसका एप्लीकेशन क्या है, इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। वो क्यों याद नहीं आ रहा है उसका टेंशन अभी नहीं लेना है, वो धीरे धीरे होगा। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, माइंड को टाइम लगता है। ऑल ऑफ सडन आप फाउंडेशन से एग्जीक्यूटिव में आए हो, ऑल ऑफ सडन बहुत सारे टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, बहुत सारे वर्सेटाइल चीजें पढ़ रहे हो, ऐसी चीजें पढ़ रहे हो जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपने फाउंडेशन में कभी पढ़ी नहीं, तो टाइम लगता है। एक्सेप्ट करो उन चीजों को और पॉजिटिवली उसको टाइम दो, उसको ग्रो करो, ठीक है। तो ये है 7 मंथ्स आपको क्लासेस के लिए छोड़ना है, और जो 8th मंथ है मार्च 2020 वो भी मैं रिजर्व छोड़ रहा हूं कि 7 मंथ्स जो आप दोगे, अब पूरे स्मूथ 7 मंथ्स तो सबके जाते नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ ना कुछ आप छुट्टियां लोगे, क्लासेस बंक करोगे या जा नहीं पाओगे। बारिश का भी मौसम है, फेस्टिवल्स भी बहुत सारे आने वाले हैं और फैमिली फंक्शंस भी बहुत सारे होते हैं। अब ये सब अनकंट्रोलेबल है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो जितने दिन इसमें वेस्ट होंगे वो होंगे, कुछ नहीं कर सकते। बस स्मार्टली आप उसके लिए प्लान करो कि वो जो भी चीजें होने वाली हैं, जितने भी दिन होने वाली है, अनअवॉइडेबल जो भी अनकंट्रोलेबल चीजें होंगी, उसको आप कवर कैसे करोगे, उसका इंपैक्ट नलीफाई करना है। काफी लोग क्या करते हैं, बस रोते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। अरे उसको कवर करो ना, कवर करने में दिमाग लगाओ। इतना टाइम जितना आप ये कर रहे हो टाइम पास, या जितना ब्लेम गेम खेल रहे हो, इतने समय में तो कवर अप हो जाता। तो इसलिए मार्च मंथ, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीजें होती ही हैं, हर बच्चे के साथ होती हैं, इट्स वेरी एक्सेप्टेबल थिंग। इंसान है अपन, सोशल लाइफ है, तो कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट होगा, कुछ ना कुछ चीजें पीछे रह जाएंगी, कुछ ना कुछ क्लासेस आप मिस कर जाओगे, कुछ चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आएंगे, कुछ चैप्टर्स आपके रह जाएंगे, कुछ कंसेप्ट आपको उस वक्त क्लासेस में समझ में नहीं आएंगे जो आपको बाद में कवर अप करने पड़ेंगे। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इसके लिए आप प्रिपेयर करो, इसकी एक लिस्ट बना लो। आपको एग्जैक्टली हर वक्त पता होना चाहिए कि आपका बैकलॉग कितना है और आपको उसको कवर अप करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ताकि जब आपको एग्जैक्ट उतना टाइम मिले तो तब आप उसको वेस्ट ना करो, वो मौके पे आप उसको सीधे बाउंड्री पार लेके जाओ और उसको कवर अप कर लो, ठीक है। तो क्योंकि ऐसी भी चीजें आपको मिलेंगी, आपको फ्री टाइम भी काफी बार मिलेगा, तो वो चीजें आपको यूज करनी है। अब वो चीजें यूज क्यों नहीं कर पाते लोग, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि कितना मेरा बाकी है, क्या बाकी है, कभी कोई लिस्ट नहीं बनाई, कभी कोई प्लान ही नहीं बनाया, तो वो टाइम वेस्ट करते जाते हैं। टाइम वेस्ट करना बहुत आसान है आज की डेट में, मोबाइल तो है ही आपके पास, आपको पता ही है। तो टाइम वेस्ट करना बहुत आसान है, टाइम को यूज करना बहुत मुश्किल है। तो आप अपने लिए एक लिस्ट बना लो, टू डू लिस्ट बनाओ, या जो भी ऐप में बनाओ, या रिटर्न लिस्ट बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हर वक्त आपके पास एक लिस्ट रेडी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट वाइज आपके पास क्या क्या बैकलॉग है, क्या क्या चीजें आपकी रह गई हैं, वो कैसे कवर अप करनी है, किससे पूछना है, किससे समझना है। फ्रेंड्स को पकड़ो, फैकल्टीज को पकड़ो, किसी को भी पकड़ो, उसको कवर अप करो, और वो जमा होते होते आप थोड़ा थोड़ा कवर करते जाओगे। पर फिर भी जब आपके क्लासेस एंड होंगे वो लिस्ट रहेगी कि कुछ ना कुछ अभी भी बाकी है, और वो मैं आपको मार्च महीना दे रहा हूं कि मार्च महीना पूरा बैकलॉग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, चीजें जो भी आपको टफ लगती हैं, जो भी चीजें आपने छोड़ दी हैं, वो सब पे आपको वर्क करना है, और मार्च एंड तक आपको सब कवर अप कर लेना है। और फिर अप्रैल और मई, ये 2 मंथ्स आपको कंप्लीट रिवीजन करनी है। आपको कुछ भी समझना नहीं है, आपको कुछ भी नए सिरे से कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस जितना भी आपने पढ़ा होगा 80%, 85%, 90%, 95%, जितना भी पढ़ा होगा उसको अब अच्छे से 2 से 3 बार रिवाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 5-10% के पीछे मत भागना। जो 85-90% हो गया है उसको 2 से 3 बार रिवाइज करने की कोशिश करना, ताकि वो एग्जाम में याद आए। नहीं तो कुछ भी याद नहीं आएगा, पूरा 85-90% जो इतने महीनों में कवर किया वो सब वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आखिरी 2 महीने में रिस्क नहीं लेना है। आखिरी 2 महीने में कुछ भी नया या ऐसी चीजें नहीं पकड़नी है जिससे आपको डर लगता है। वो डर हटाने के लिए मैंने मार्च महीना आपको दे दिया है, मार्च महीने के आगे उसको नहीं जाने देना है, नहीं तो फिर आपकी रिवीजन नहीं होगी, और नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पूरा मतलब टोटल आपका एफर्ट और पैसे सब कुछ वेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो आखिरी 2 महीने आपको बहुत ही अच्छे से रिवीजन करना है। अब उसके लिए आपको बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, जो क्लासेस के साथ साथ आपको करते आनी है, जो मैं आपको नीचे काफी एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। तो टाइमलाइन में आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि 7 मंथ्स आपको क्लासेस करनी है, क्लासेस के साथ साथ पढ़ना है,
फिर 8th जो मंथ है मार्च मंथ, वो आपको बैकलॉग कवर करने के लिए रखना है, और उन्हीं मंथ में आपको प्री एग्जाम भी देना है। इसलिए जब आप क्लासेस कर रहे हो, जब आप 7 मंथ्स पढ़ाई कर रहे हो, तब आपको प्री एग्जाम के बारे में नहीं सोचना है। काफी लोग आपको याद दिलाएंगे, काफी लोग आपको परेशान करेंगे, काफी वीडियोस भी अपलोड होंगे, पर आपको इग्नोर करना है। आपको उसको मार्च मंथ के लिए ही रखना है, उससे पहले प्लीज उस पर ध्यान नहीं देना है। ये मेरा एज अ फैकल्टी आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, फालतू अपने परेशानी आप बढ़ाओगे। जो चीज़ आराम से हो सकती है, जिसका जो सही समय है, उसी वक्त उसको करना चाहिए। समय से पहले चीज़ें मत करो, टाइम वेस्ट होगा, और आप जो नॉर्मली स्मूथली चीजें हो सकती हैं वो आप नहीं करोगे, पैनिक कर जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि माइंडसेट बनाए रखना 10 मंथ्स में, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई भी मंथ में आपका माइंडसेट बिगड़ गया तो आपका अटेम्प्ट गया। आप धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाओगे, बोथ ग्रुप से एक ग्रुप पे आ जाओगे, एक ग्रुप से अटेम्प्ट स्किप करने तक भी काफी लोग आ जाते हैं। आ रहा है ख्याल में? एक बार फिर से बोलता हूं ताकि आप उसको सीरियसली सुनो कि धीरे धीरे अगर आपका मेंटालिटी, आपका माइंडसेट बना नहीं रहा, आप उतने इंटरेस्टेड नहीं रहे अपने कोर्स में, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा उसके मैं इंडिकेटर्स बता रहा हूं। बोथ ग्रुप को आप एक ग्रुप में कन्वर्ट करोगे, एक ग्रुप को फिर आप अटेम्प्ट स्किप करने में कन्वर्ट करोगे। तो अगर आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो आप समझ जाइए आपका इंटरेस्ट कम होते जा रहा है और आपको अपने आप को रीबूस्ट करना है। उसके लिए हो सकता है एक आध हफ्ता छुट्टी लेनी पड़े, एक आध हफ्ता कहीं घूमने जाना पड़े, फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करना पड़े। अपने आप को एक री एनर्जाइज करने के लिए एक ब्रेक लेके फिर से आपको फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप वो ट्रैप में फंस जाओगे। जून दिसंबर चलते रहेगा, सबके साथ चल रहा है, बहुत बैड रियलिटी है। आप अपने सीनियर से बात करिए, आपको सब पता चल जाएगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप यूट्यूब पे नहीं बोल पाते हो, काफ़ी लोग उसको गलत तरीके से ले लेते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा चीज़ें यूट्यूब पे बोलना पसंद नहीं करता हूँ। मैं व्हाट्सएप पे ज़्यादा बेटर और बहुत रियलिस्टिकली गाइड कर पाता हूँ। तो अगर आपको कुछ भी और चीज़ों के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, और उसमें मैं आपको चीज़ें अच्छे से और गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मार्च महीने में ही आपको प्री एग्जाम देना है, मार्च महीने में आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, ठीक है। 2 चीज़ें ऑलरेडी होंगी, तो उसी मंथ को आप एज अ बैकलॉग मंथ यूज कर लो। तो आप कैसा है, थोड़ा रिलैक्स मोड में चीज़ों को कवर अप कर सकते हो, फ्री माइंड से पढ़ सकते हो, और फिर अप्रैल और मई में रिवीजन की आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ब्रेकअप होना चाहिए। 7 मंथ्स रेगुलर स्टडी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फिर 1 मंथ बैकलॉग कवरिंग, प्री एग्जाम, मेन एग्जाम फॉर्म फाइल करना, और फिर लास्ट 2 मंथ्स कंप्लीट रिविजन। ये मेरे हिसाब से बेस्ट प्लान हो सकता है आपके लिए, ठीक है। 15-20 दिन आगे पीछे होगा, हर चीज हो सकती है। जैसे मैंने फेब तक बताया, कुछ का एक्सटेंड हो सकता है, कुछ का प्रीपोन भी हो सकता है, काफी क्लासेस जनवरी एंड तक भी करवा सकते हैं। तो वो टाइम आप फिर रिवीजन के लिए बढ़ा दीजिए या बैकलॉग के लिए बढ़ा दीजिए। आपके इंडिविजुअलाइज वो डिसीजन होंगे कि आपको बैकलॉग के लिए वो बढ़ाना है या आपको रिविजन के लिए बढ़ाना है। पर मिनिमम 2 मंथ्स रिविजन के लिए रखने हैं, मिनिमम 1 मंथ बैकलॉग के लिए रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, दोनों मिनिमम है। इसको आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, कम मत करना, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब मैं बारीकियों पे आता हूं। अब सबसे बड़ा जो मैं बता रहा हूं कि फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव में जब इतना वाइड गैप है, तो आपको एज ए स्टूडेंट क्या गेम कैसे बदलना है, गेम चेंजर क्या होगा। तो ये मैं एक छोटी सी चीज आपको बता रहा हूं जो मेरे हिसाब से गेम चेंजर है। ये चीज है कि फाउंडेशन में आप क्या करते हो। फाउंडेशन में आप पहले 5 महीने कुछ भी नहीं पढ़ते हो। मैं फैक्ट बता रहा हूं, कितना भी जो रैंकर भी होना, ये भी मुझे इत्तेफाक रखेगा कि स्टार्टिंग के 4-5 मंथ्स लोग पढ़ते ही नहीं है। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, क्लासेस तो सब आप लगा लेते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर जाके आप पढ़ते नहीं हो, टेस्ट के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करते हो, तो 4-5 मंथ्स तो आपके ऐसे ही निकल जाते हैं। और फिर आप लास्ट के 4-5 मंथ्स में जाग के आप कवर अप कर लेते हो, पास भी हो जाते हो, काफी लोग रैंक भी ला लेते हैं। चल जाएगा, फाउंडेशन जैसी लेवल में चल जाएगा, क्योंकि वो एमसीक्यू बेस्ड है, ऑनलाइन है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, डेप्थ भी काफी कम है, 12th के लेवल का ही है वो, थोड़ा सा ही हाई लेवल है, बहुत कम लेवल का फर्क है 12th और उसमें, तो चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको यही चीज अप्रिशिएट करनी है कि वो वहां चल गया, पर ये अब अप्रिशिएट करो कि अब ये एग्जीक्यूटिव में नहीं चलेगा। अगर आपने अप्रिशिएट नहीं की बात को, इस पे आपने ध्यान नहीं दिया और वही स्ट्रैटेजी आप एग्जीक्यूटिव पे अप्लाई करोगे, तो आपको जून दिसंबर मिलेगा। जून दिसंबर, जेडी या डीजे जो भी बोलो, पर जून दिसंबर आपको मिलेगा और बहुत ही गंदे ट्रैप में आप फंस जाओगे।
क्योंकि एक बार आप फेल हुए, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक बार आप फेल हुए फिर चीजें सेम नहीं रहती, लोग बदल जाते हैं, आपका माइंडसेट भी बदल जाता है और फिर आप उतना एफर्ट, उतने फ्रेश माइंड से आप नहीं पढ़ पाते हो। कितना भी कोशिश कर लो, रह रह के चीजें चुपती हैं, लोग चुपते हैं और आप पढ़ाई पे पूरा फोकस नहीं कर पाते हो। इसीलिए मेरा बोलना है फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। बोथ ग्रुप निकालने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको मिलता है और वो आपको यूज करना ही चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है पेरेंट्स के तरफ, आपके खुद के तरफ, आपके फ्यूचर की तरफ, और इसको आपको बहुत कमिटमेंट से करना है। ठीक है, तो बस यहां फाउंडेशन में जो आप कर रहे हो आपको उल्टा करना है। देखने में बहुत आसान लगेगा पर इसको इंप्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाएंगे, मैं जानता हूं, पर अगर एक बच्चा भी कर लेता है मैं खुश हूं, मेरे वीडियो का पर्पस सब हो जाएगा। बस उल्टा करना है। जो मैक्सिमम एफर्ट आपने आखिरी में लगाए थे, अब आपको वो पहले 5 मंथ में लगाने हैं कि पहले 5 महीने ही डिसाइड करेंगे कि आप बोथ ग्रुप दे पाओगे कि नहीं। पहले 3-4 महीने आप डीले पड़ गए, आप थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप बोथ ग्रुप से एक ग्रुप पे आ जाओगे। लिख लो मेरी बात, मेरे एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं, मैं किताबी बात नहीं बता रहा हूं, एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं। 10 से 12 15 अटेम्प्ट में पढ़ा चुका हूं और पता नहीं कितने लोगों को देख चुका हूं ये सब करते हुए, और ये आपके साथ भी चीजें होंगी। अगर आपने स्टार्टिंग के 3-4 महीने क्लासेस के साथ नहीं पढ़ा, चीजें बैकलॉग में बढ़ते जा रही, तो फिर आप 2 ग्रुप से सीधे एक ग्रुप पे आ जाओगे। ये थॉट दिसंबर के पहले आपके मन में आ जाएगा कि यार मैं एक ग्रुप दूं तो कैसा रहेगा। फिर आप उसको फेवर करने के लिए चीजें ढूंढोगे कि यार एक ग्रुप देना अच्छा होता है, एक ग्रुप में पास हो जाऊंगा मस्त, और फिर मैं अगले अटेम्प्ट में एक ग्रुप पास हो जाऊंगा, एक ग्रुप मस्त, मजा आ गया। आपको कन्विंस हो जाओगे आप, मैं बता रहा हूं ना, जो लेजी लोग हैं वो अपने आप को कन्विंस कर लेंगे, और इवन आप अटेम्प्ट स्किप करने के लिए भी कन्विंस कर लोगे अपने आप को। मैं बता रहा हूं आपको, ये लेजीनेस आपसे सब करवा लेगी, मैं बता रहा हूं। ये बहुत ही क्या बोलूं मैं, अनअवेयर होते हैं अपन, पर ये चीजें हो जाती हैं। अपन ऐसी चीजें ढूंढते हैं जो अपने माइंड को सूट करती हैं, जो माइंड में अभी कचरा भर गया है उसको जो सपोर्ट करती हैं, वो चीजें अपन लेते जाते हैं, और जो हार्डवर्क वाली चीजें हैं वो अपन पोस्टपोन करते जाते हैं। ये होगा आपके साथ, मैं बता रहा हूं आपको। तब मुझे याद करिएगा, आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट 5 मंथ्स विल डिसाइड कि आप इवेंचुअली बोथ ग्रुप दोगे कि नहीं, आप बोथ ग्रुप पास हो जाओगे नहीं, या आप रैंक वैंक ले पाओगे कि नहीं। फर्स्ट 5 मंथ्स में ही आपको पूरा एफर्ट लगा देना है, और फिर आखिरी 5 महीने को आप अपने आप मेहनत करने वाले हो। कि जो इंसान पहले 5 महीने मेहनत कर लेता है वो आखिरी 5 महीने अपने आप करता है, क्योंकि आखिरी 5 महीने में तो गधा भी पड़ता है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे, कि सब लोग आखिरी 3-4 महीने तो पढ़ते ही हैं, कौन नहीं पढ़ता बताओ मुझे। जो भी सीएस एग्जीक्यूटिव दे रहा है, जो सीरियस है, वो आखिरी 3-4-5 महीने तो पढ़ता ही है भाई। गेम क्या है, डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या है फेलियर और पास आउट या रैंकर में, ये फर्स्ट 5 मंथ्स है, लास्ट 5 मंथ्स नहीं है। काफी लोग बोलेंगे आपको कि लास्ट 5 मंथ्स गेम चेंजर है, वो नहीं है भैया। आखिरी में सब लोग 8-10 घंटे पढ़ते हैं, पर गाड़ी इतनी छूट गई होती है कि वो 8-10 घंटे में भी कवर नहीं हो सकती, तो वो गाड़ी लेट करो ही मत। यही गेम है एग्जीक्यूटिव का। स्टार्टिंग के 5 मंथ्स स्पीड इतनी रखो कि बैकलॉग उतना ना हो। बैकलॉग अगर बहुत ज्यादा होगा तो मार्च महीने में भी देखना वो आपका कंप्लीट नहीं होगा, फिर आपका वो रिवीजन अफेक्ट करेगा, और फिर आप क्या बोलोगे, हर टीचर से पूछोगे कि सर याद नहीं हो रहा, सर चीजें याद नहीं आ रही, रिकॉल नहीं हो रही। अब रिवीजन नहीं करोगे तो रिकॉल नहीं होंगी। एक बार पढ़ने में किसको रिकॉल होता है, हमको भी नहीं होता, हम भी एक बार कोई चीज पढ़ेंगे, नया कंसेप्ट आ गया, नया अमेंडमेंट आ गया, हम पहली बार पढ़ते हैं, हमको भी एक बार में सिर्फ समझता है। हमको भी अगर रिकॉल करना है, याद करना है, तो हमको भी 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। टीचर भी इंसान ही है भाई, चीजें थोड़ी फास्ट हो जाती हैं, बट रिवीजन हमको भी करनी पड़ती है, बीच बीच में पढ़ते रहना पड़ता है, ताकि हमको चीजें रिकॉल हो, पढ़ते पढ़ते हम चीजें बोल पाए, बार बार देख देख के ना पढ़ें। तो ये चीजें होती हैं, सबके साथ होती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं फर्स्ट 5 मंथ्स विल डिसाइड। फर्स्ट 5 मंथ्स डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है फेलियर और सक्सेस का। बस मैं समराइज कर रहा हूं इसको, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये थॉट मुझे कल आया, तो मुझे लगा कि यार मैंने अभी तक ये बात नहीं बताई। मैंने हाउ टू अप्रोच जून 19 बनाया था, मैंने हाउ टू अप्रोच दिसंबर 19 बनाया था, अब हाउ टू अप्रोच जून 2020 बना रहा हूं। तो काफी मेरे को भी इसमें भी एक्सपीरियंस आ रहा है चीजें बताने का। तो ये एक थॉट आया कि यार ये अभी तक मैंने 2 वीडियोस में कभी बताया नहीं है, तो चलो इस बार बताते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ जनरलाइज्ड आपको बातें बता रहा हूं कि ये जो पूरे 10 मंथ्स आपको पढ़ना है वो आप कैसे पढ़ोगे।
आपको जनरल गाइडलाइंस में दे रहा हूं। सबसे पहला है कि आपको रेगुलर पढ़ना है, जो कि आपको आदत नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया। स्टार्टिंग के महीने आपको टाइम पास करने की आदत है, फिर आपको जैसे से एग्जाम सामने आता है घर वाले डांटना चालू कर देते हैं, उसके बाद आप जागते हो और आप स्टार्ट करते हो, आप आखिरी 3-4 महीने पढ़ते हो, आपकी आदत है। बस वही आपको तोड़नी है, हैबिट को ही आपको बदलना है, आपको रेगुलर स्टडी में उसको कन्वर्ट करना है। सिर्फ क्लासेस अटेंड नहीं करना है। काफी लोगों को लगता है अच्छी क्लासेस अटेंड कर लिया, अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ लिया, चलो पासिंग गारंटी है। ऐसे ट्रैप में फंसना नहीं। सीएस ऐसा कोर्स है नहीं, ठीक है? तो इसमें कोई ऐसा गारंटी नहीं है, किसी भी टीचर से आप पढ़ लो, कोई गारंटी नहीं है। आपको अपने एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे। टीचर का एफर्ट अपनी जगह पे है, आपका पर्सनल एफर्ट अपनी जगह पे है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, काफी बार मैं बता चुका हूं, ठीक है? तो रेगुलर स्टडी करनी है, इसकी आदत आपको लगानी पड़ेगी। इसको टाइम लगता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग में ही आपको स्ट्रगल करना है, स्टार्टिंग में हैबिट डेवलप करनी है। एक आध महीना भी लग सकता है इसको, कि आप क्लास के साथ साथ पढ़ रहे हो, क्योंकि एनर्जी नहीं बचती है। हर क्लास जो भी आप लगाओगे, 7-8 सब्जेक्ट सीधे स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देते हैं। कम से कम 6-7-8 घंटे क्लासेस होती है, सुबह से रात तक आप क्लासेस करते रह जाते हो और आपको पर्सनल स्टडी के लिए टाइम नहीं बचता, एनर्जी नहीं बचती, इंटरेस्ट नहीं बचता। और अगर आप बड़े मेट्रो सिटी में हो तो दोस्त ऑलरेडी हैं, घूमने फिरना ये सब आपको डिस्ट्रैक्शंस ऑलरेडी होंगे, ठीक है? तो रेगुलर स्टडी, इसी पे आपको ध्यान देना है। एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी जिस पर आपको ध्यान देना है, और एक है रेगुलर स्टडी की हैबिट डेवलप करनी है, कि टाइम बहुत कम मिलेगा। भले आप दिन का 1 घंटा पढ़ो, दिन के 2 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, रोज पढ़ो। कि जो आप उसी दिन पढ़ रहे हो, उसी दिन अगर वो रिवाइज हो गया तो मेमोरी में स्टोर हो जाता है। बहुत सारे मेमोरी टेक्निक्स, बहुत सारे ये वीडियोस आपको मिलेंगे जो यही बोलते हैं कि फर्स्ट रीडिंग के बाद एक रिवीजन बहुत जरूरी है। और एक बार चीज अगर आपने पढ़ के समझ ली है, उसको पढ़ने में फिर टाइम नहीं लगता। जो आप 7-8 घंटे में पढ़ के आ रहे हो, उसको रिवाइज करने में आपको 2 या 2.5 घंटे ही लगेंगे। बस वो 2 घंटे आपको निकालने हैं। डे टू डे जो आप पढ़ रहे हो रोज रिवाइज करते जाना है, वो मेमोरी में स्टोर होते जाएगा। और मंथ वाइज उसको अगर आप रिवाइज कर लेते हो या बैकलॉग को कवर कर लेते हो, तो फिर आपको बोथ ग्रुप पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इवन रैंक लाने से भी कोई नहीं रोक सकता। रैंकर्स और इनमें बस यही फर्क है, रैंकर्स बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। मेहनत में कोई फर्क नहीं है, मैं बता रहा हूं। मेहनत जो फेल होता है वो भी उतनी करता है, जो पास होता है वो भी उचित करता है, और जो रैंकर है वो भी उतनी करता है। रैंकर में सिर्फ एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर यही है कि वो डिसिप्लिन्ड होता है, वो रेगुलरली चीजों को करता है, वो चीजों को ट्रैक करता है, उसका स्टेटस उसको पता रहता है पढ़ाई का, वो बहुत अच्छे से उसको ट्रैक करता है, उसको कवर अप करता है, चीजों को बहुत अच्छे से एक मिशन की तरह लेता है। बस इतना ही माइंडसेट का फर्क है, डिसिप्लिन का फर्क है। बाकी एफर्ट्स और मेहनत में मैंने नहीं देखा है कि इतना कोई बहुत ज्यादा फर्क हो। पढ़ते वो भी उतने ही घंटे हैं, वो मतलब 1-2 घंटे का बस फर्क होता है। 1-2 घंटे से थोड़ी कोई रैंक का डिसीजन हो जाता है। तो डिसिप्लिन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लंबा समय है। कोई भी जब लंबा काम होता है, बड़ा काम होता है, डिसिप्लिन ही है जो डिस्टिंग्विश करेगा। अगर यही कोर्स आपका 1 महीने का होता तो फिर डिसिप्लिन की बातें होती ही नहीं, क्योंकि ये 10 महीने का है। कोई चीज आपको सिर्फ स्टार्ट नहीं करनी है, वो चीजें करते रहनी है ओवर अ लॉन्गर पीरियड। तो आपको हैबिट उसकी बनानी है, हैबिट्स ही आप कंटिन्यू कर पाते हो, वन टाइम चीजें आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, ठीक है? तो रेगुलर स्टडी करनी है अलॉन्ग विद द क्लासेस, 7-8 आवर्स, 9 आवर्स, काफी लोग 10 आवर्स भी लेते हैं, आई डोंट नो, बट मैक्सिमम टाइम आपका उसी में जाएगा। और आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा 2 या 3 घंटे पढ़ने में, 2 से 3 घंटे ज्यादा पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है? तो सैटरडेज अगर ऑफ होता है या वीकेंड्स ऑफ होता है तो वो आपको वहां पे कवर अप करना है, या फेस्टिवल्स की वजह से छुट्टी मिल जाती है या बारिश की वजह से छुट्टी मिल जाती है, ये दिन आपको छोड़ने नहीं है, इसको कवर अप करना है। मतलब जब भी छुट्टी हुई 2 डिसीजन है, घूमने जाओ जो नॉर्मली सब लोग करते ही हैं, या बैठ के कवर अप करो। आसान तो वही है, घूमो फिरो ऐश करो, फिर बीमार हो जाओ अगले दिन छुट्टी ले लो। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर आपकी ऐसी इच्छा होती है तो आप नॉर्मल इंसान हो, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। बस कुछ लोग होते हैं पागल पढ़ाई के पीछे, वो लोग घूमने ना जाके पढ़ाई करते हैं, कवर अप करते हैं, चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और ऐसे ही लोग फिर पास होते हैं। इन्हीं का पासिंग लिस्ट में नाम होता है, रैंकर के लिस्ट में नाम होता है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है? फिर है कंसेप्चुअल क्लैरिटी शुड बी द फोकस, ठीक है? याद नहीं हो रहा है इसका टेंशन नहीं लेना है, याद होगा भी नहीं। आपको सिर्फ चीज़ें समझनी है, और अगर एक बार चीज़ें समझी हुई है, एक आध बार और उसको पढ़ा हुआ है, तो वो अपने आप एग्जाम के 2 महीने पहले आप अगर पढ़ोगे, उसको रिवाइज करोगे, तो वो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। इट्स अ वेरी नॉर्मल फिनोमेना, ठीक है? फिर है जो मैंने बताया, वीकली या मंथली कवर अप प्लान्स होने चाहिए। मार्च महीना तो मैंने दिया ही है, पर उसमें भी मैं बता रहा हूँ लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है,
पर अगर आप हर महीने भी कवर अप करते जा रहे हो, हर मंथ में एक भी छुट्टी मिल रही है, हर मंथ में एक दिन भी आपको फ्री मिल रहा है, तो आप उसको कवर अप करने के लिए यूज कर सकते हो। बस प्रोवाइडेड आपकी लिस्ट बनी होनी चाहिए, आप अवेयर होने चाहिए कि क्या क्या चीजें बाकी हैं और उनमें कितना टाइम लगेगा और किस किस की हेल्प लेके वो चीजें कवर करनी है। आ रहा है ख्याल में? तो वीकली और मंथली कवर अप प्लान्स फॉर ऑल द एबनॉर्मलिटीज लाइक एब्सेंटिज्म, हेल्थ इश्यूज, फेस्टिवल्स एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे ये चीजें होती हैं, आप इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ठीक है, फिर है गिव चैप्टर वाइज टेस्ट। ठीक है, काफी कम कोचिंग सेंटर्स ऐसे होंगे जो चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेते हैं, काफी कम लोग होंगे, या आई डोंट नो कितने लोग लेते हैं। तो अगर हैं आपके यहाँ तो आप उसको छोड़ो मत, उसको बहुत पॉजिटिवली यूज करो। चैप्टर बाय चैप्टर आप उसको कवर अप के लिए भी यूज कर सकते हो। टेस्ट के बहाने आप चीजों को कवर करोगे, अनकवर्ड चीजों को भी पढ़ोगे, मॉड्यूल कवर करोगे। आ रहा है ख्याल में? ये चीजें टेस्ट बहुत एक मजबूरी होती है पढ़ने की, और बहुत आपको पुश करता है वो पढ़ने के लिए, चीजों को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट का मौका मिल रहा है तो छोड़ो मत, और अगर आपके कोचिंग वाले नहीं दे रहे हैं तो ऑनलाइन ढूंढो, बट चैप्टर वाइज टेस्ट ही है जो वन ऑफ द गेम चेंजर होता है। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट आप ढूंढो, आपके क्लासेस में ही है तो बहुत अच्छी बात है, या उनके पास कोई पेपर्स हैं आप खुद सॉल्व कर सकते हो तो भी चल जाएगा, पर आप टेस्ट दो। एक टारगेट रखो कि एक चैप्टर को आपको कब कंप्लीट करना है, और टेस्ट देके वो कंप्लीट कर लो और फिर आप आगे बढ़ो। फिर है चार्ट्स बनाते जाओ। कुछ कुछ टॉपिक आपको हर सब्जेक्ट में ऐसे मिलेंगे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लेंदी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको आप चार्ट्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, और उसको समराइज करके उसको समझने की कोशिश करो। समझ में तो आ ही जाएगा चार्ट के भरोसे, और उसको रिवाइज करने में भी आपको बहुत आसानी होगी आगे चल के। लास्ट 2 मंथ्स में चार्ट्स नहीं बने हुए, फिर आप वही पूरा लंबा पढ़ रहे हो, तो आपको फिर वही टेंशन आएगा कि यार एक एक चीज पढ़ने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है। तो चार्ट्स बनाते जाओ ना, आइडेंटिफाई करते जाओ कि आपको क्या क्या टफ लग रहा है, आपको क्या क्या लेंदी लग रहा है, आप उसके छोटे छोटे चार्ट्स बना लो। टीचर्स का हेल्प लो, जहां भी आपने क्लास लगाओगे, या जो मैं भी हूं मेरे से आप हेल्प ले सकते हो, कोई भी टीचर से हेल्प ले सकते हो, सब लोग हेल्प करेंगे आपकी, और आप उसके चार्ट्स बनाते जाओ। या ऑलरेडी बहुत सारे ऑनलाइन चार्ट्स भी अवेलेबल हैं, उनका यूज करो। फिर है चूज फ्रेंड्स वाइजली। ये मैंने उस पहले भी बताया है 1-2 वीडियोस में कि फ्रेंड्स ही एक्चुअली इवेंचुअली डिसाइड करते हैं कि आप पास होंगे कि नहीं, या आपका रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि जो टाइम आपको कवर अप करने के लिए मिलता है, वो टाइम आप कहाँ यूज करोगे ये आप डिसाइड नहीं करते हो, ये आपके फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स पढ़ाकू हैं, रैंकर हैं, फाउंडेशन में रैंक आया था, 12th में टॉपर थे, और उनके साथ आप बैठ के पढ़ते हो, तो वो छुट्टियों पे भी पढ़ते हैं, बारिश आ रही हो वो कॉफी पी के पढ़ते हैं, वो घूमने नहीं जाते। तो अगर आपके आसपास लोग पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ते ही हो, धीरे धीरे पढ़ोगे। भले फर्स्ट डे आप हंसोगे उन पे, आप चले जाओगे अकेले, अरे पर ग्रेजुअली आपको लगेगा कि यार वो पढ़ रहे तो मैं भी पढ़ता हूं। वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपको। तो फ्रेंड्स ही है डिसाइड करते हैं कि बैकलॉग जो छुट्टियां मिलेंगी, जो फेस्टिवल्स होंगे, या जो भी चीजें, जो भी टाइम मिलता है, आप उसका क्या करते हो, ये फ्रेंड्स इनडायरेक्टली डिसाइड करते हैं। आपको लगता है आप डिसाइड करते हो, पर एक्चुअली इवेंचुअली जब आप देखोगे, फ्रेंड्स सर्कल जो है आपका, जो भी दोस्त है, जिसको भी आप सबसे पहले कॉल करते हो जब आप फ्री होते हो, वो डिसाइड करता है कि उस टाइम में आप क्या करोगे। अगर आप वो भी पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ोगे, अगर वो घूमने जा रहा है तो आप भी घूमने जाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बहुत ही अनकॉन्शियस चीज है, आपका ध्यान नहीं रहता या आप उसमें एग्री नहीं करोगे, बट ये चीजें हैं जो इवेंचुअली डिसाइड करती हैं कि आप क्या करोगे या आपका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो चूज फ्रेंड्स वाइजली, दे विल इवेंचुअली डिसाइड योर रिजल्ट। ठीक है, जाने अनजाने में यही होता है। यू हैव टू प्रॉपर्ली बैलेंस एंजॉयमेंट एंड स्टडीज इन दीस मंथ्स, 10 मंथ्स। ठीक है, वही है, वन साइडेड पढ़ना भी नहीं है, बोर हो जाओगे, सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो बीच बीच में आपको अपने आप को भी एंटरटेनमेंट देना है। महीने में एक बार पिक्चर जाओ, घूमने जाओ, करो, बस उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका जो लेवल है वो कंट्रोल होनी चाहिए। अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर आपका डायरेक्शन बदल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जाओ घूमने, शॉपिंग पे जाओ, घूमने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो आप अपनी मर्जी से जाओ। आपकी जब इच्छा हो रही है तब जाओ, ना कि कोई आपको जबरदस्ती लेके जा रहा है तब आप जाओ। आप जब बोर हो रहे हो आप पिक्चर देखने चले जाओ, आपको जब बोर हो रहा है, आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो टाइमिंग सही होनी चाहिए और वो खुद के डिसीजन से होना चाहिए, ना कि दूसरों के लोगों के डिसीजन से होना चाहिए। बस ये फर्क है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो ये आपको बैलेंस करना है। आप अपने आप को जानते हो बरोबर, आप अपने आप को जानते हो, आप अपने हिसाब से सोचो कि कब मैं बोर हो जाता हूं, कितना समय में पढ़ के बोर हो जाता हूं, मुझे एक ब्रेक की जरूरत पड़ती है, और उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन ले लो। ठीक है, फिर है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, ये बहुत चल रहा है, आज भी चल रहा है और चलते रहेगा। ठीक है, ये जो
ये माइंडसेट की बातें हैं, फैक्चुअल फैक्ट से बहुत दूर हैं चीज़ें। तो CS कोर्स को लेके काफ़ी पोस्ट दिखते रहेंगे सोशल मीडिया में, काफ़ी वीडियोस भी दिखेंगे कि स्कोप नहीं है, सैलरी नहीं है, बहुत कम में लोग काम कर रहे हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन होता है, आप अवॉइड नहीं कर पाते हो, क्योंकि जो कोर्स आप परस्यू कर रहे हो, जिसके लिए आप पैशनेट हो, उसके बारे में अगर कोई निगेटिव चीज़ें चल रही हैं, न्यूज़ चल रही है, तो आप अफेक्ट तो हो जाओगे, मतलब आपका ध्यान जाएगा। पर उसको आप कितना हावी होने देते हो वो आपके ऊपर है। पढ़ता मैं भी हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, पर मैं हावी नहीं होने देता। मैं सारे काम धाम छोड़ के उस पर डिबेट नहीं करना था। मेरे डिबेट से थोड़ी कुछ होने वाला है। मेरे डिबेट से पगार बढ़ जाएगी क्या कंपनी सेक्रेटरी की? ये लोग नहीं समझ रहे। आपके पढ़ने से बदलेगी, आपके स्किल्स लेने से बदलेगी। आप ट्रेंड सेट कर सकते हो, डिबेट करके किसी का मुंह चुप करवा के कोई फायदा नहीं है। इससे रियलिटीज नहीं बदलती, रियलिटीज काम करके बदलती हैं। आप काम करो, आप स्किल एक्वायर करो, आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको कोई 50,000 के नीचे ऑफर ही ना कर पाए। वहां तो ध्यान दो, वहां ध्यान ही नहीं है। CS बने ही नहीं है और अभी से अपने आप को CS समझने लग गए हैं। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। आप अपने आप को पहले बनाओ उस काबिल, वो आप देख ही नहीं रहे। आप काम की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। काम के हिसाब से पगार मिलती है, डेजिग्नेशन के हिसाब से नहीं मिलती। जैसा काम करोगे वैसा आपको पैसा मिलेगा। आप काम के लिए तैयार करो अपने आप को, आपको डेफिनेटली सैलरी मिलेगी। मुझे मिली थी, सबको मिलती है। जो भी लोग काम पे फोकस करते हैं, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देते हैं, अपने आप को उस काबिल बनाते हैं, इतना वैल्यू एडिशन देते हैं कंपनी को कि वो उतना कम से कम पे पैकेज कमांड करते हैं। पैकेजेस कमांड किए जाते हैं, मांगे नहीं जाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है फ्लैश कार्ड यूज करो। मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो भी है, लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि आपके पास क्योंकि 10 मंथ्स है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। काफ़ी लोगों के पास 3-4 महीने होते हैं तो इतना यूज़ नहीं कर पाते, पर आप धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हो, आपके पास बहुत सारा समय है, तो आप फ्लैश कार्ड का बहुत इफेक्टिव यूज़ कर सकते हो। उसका भी वीडियो मैं दे दूंगा, आप देख लो कि क्या क्या टॉपिक्स में यूज़ होता है, आपको उसको यूज़ कैसे करना है। आपको एक बार वो समझ में आ गया तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप अलग अलग टॉपिक्स में उसको यूज़ कर सकते हो, और बहुत ही रेगुलर रिविजन्स आपकी उसमें होते जाएंगी, और जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो फ्लैश कार्ड के थ्रू आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो फ्लैश कार्ड आपको यूज़ करना है। फिर है, ये भी एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, काफ़ी कम मैंने बताया है इसको, कि हर ग्रुप में आपको 2 सब्जेक्ट ढूंढने। आपको हर ग्रुप में 2 सब्जेक्ट्स ऐसे ढूंढने हैं जिसमें आपको टारगेट रखना है कि आपको 60+ ही लेना है। अब वो कौन से सब्जेक्ट्स होंगे सर? वो तो यार आपको डिसाइड करने हैं। जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है उसी में पॉसिबल है। जबरदस्ती मैं कोई एक सब्जेक्ट बता दूं जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, जो आपको टफ लगता है, तो फिर आप उसमें कैसे ला पाओगे? अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, फिर वो MCQ बेस्ड हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका इंटरेस्ट ही आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगा और आप आराम से 70-80 मार्क्स भी ला सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ही डिसाइड करेगा। तो ये पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा। 4-5 महीने आप क्लासेस करोगे तो आप ये डिसीजन ले पाओगे कि वो कौन से 2 सब्जेक्ट्स हैं दोनों ग्रुप में जो मुझे टारगेट करने हैं, जिसमें मुझे 60+ लाना है, और जो एग्रीगेट में आपकी मदद करेगा। कि देखो, एक ना एक सब्जेक्ट टफ होगा जिसमें आपको बाउंड्री पे 40 मिलेंगे, फिर एक आध एवरेज होगा 45 to 50 मिलेंगे। अरे तो ये जो बैकलॉग है एग्रीगेट का, ये आपको कोई और सब्जेक्ट से ही कवर करने पड़ेंगे। तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, जिसमें आप एक लेवल अप हो सकते हो, वो सब्जेक्ट्स में आपको 60+ का टारगेट रखना है। और इन जनरल MCQ बेस्ड रहते हैं, आसान होते हैं, क्योंकि उसमें लिखना नहीं पड़ता, उसमें आपकी हैंडराइटिंग का कोई काम नहीं है, तो उसमें स्कोर करना थोड़ा आसान होता है। बट नेगेटिव मार्किंग है, बरोबर 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, तो आप टोले वोले नहीं मार सकते ज़्यादा, और नेगेटिव में आपको प्रॉब्लम होगी। बट येस, MCQ बेस्ड सब्जेक्ट आपका सॉफ्ट टारगेट है जो आप रख सकते हो। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आपको MCQ बेस्ड को ही रखना चाहिए। पर अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, जैसे अकाउंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग वो सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब वो अगर किसी को नहीं जमता, कोई साइंस बेस्ड स्टूडेंट है, वो कैसे अकाउंट्स को 60+ के लिए रखेगा? नहीं रख पाएगा। तो आप कुछ और रखो। समझ में आ रहा है? आपको अपने लिए डिसीजन लेना है, मैं इसको जनरलाइज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और फिर है एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी लोग बताते ही नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ, अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स आपको 30 नवंबर 2019 तक के एप्लीकेबल है। 30 नवंबर 2019 तक के अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं फॉर जून 2020। आप क्लासेस लगा रहे हो अगस्त 19 में। अब अगस्त में जो पढ़ा रहा है बेचारा, जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, वो नवंबर फ्यूचरिस्टिक डेट के अमेंडमेंट कैसे देगा आपको? तो ये बात आपको समझनी है
कि कुछ सब्जेक्ट्स में जो अमेंडमेंट बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें अमेंडमेंट थोड़े ज़्यादा होते हैं, कंपनी लॉ है, सिक्योरिटीज लॉ है, बरोबर, और बाकी में भी होते हैं, टैक्सेशन, टैक्स लॉज में भी बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट होते हैं। अभी आपको नया फिनांस एक्ट एप्लीकेबल होगा, फिनांस एक्ट 19 जून 2020 में फिनांस एक्ट 2019 एप्लीकेबल है, तो वो आपको लगेगा। तो भाई उसमें टाइम लगता है, टीचर्स को पढ़ना, इनकॉर्पोरेट करना, पढ़ाना टाइम लगता है। तो उसके वजह से उसको एक बहाना मत बनाओ कि यार ये सब्जेक्ट मैं बाद में पढ़ूंगा क्योंकि अमेंडेड नहीं है। अरे अमेंडमेंट होती कितनी है? 5%, 10%, 15%, उससे ज़्यादा नहीं होती। पूरा सब्जेक्ट नहीं बदल जाता हो। तो 85% जो है वो पढ़ो, और आपको ये हैबिट ही डेवलप करनी पड़ेगी अमेंडमेंट्स पढ़ने की, कि पुराना कुछ और पढ़ा है, फिर उसमें कुछ चेंज हुआ है, वो अपडेट, माइंड में अपडेट करते रहना। यही तो स्किल है जो आपको एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम आएगी। रियल लाइफ में तो यही करना है। रियल लाइफ में हर जगह अमेंडेड मटेरियल मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। आज आप जो पढ़ रहे हो कल बदलने ही वाला है। आप ऐसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हो जो जिंदगी भर आपको मिलने नहीं वाली। अरे भाई आपको अमेंडमेंट्स पढ़नी चाहिए, आपको माइंड में वो लेयर्स बनानी चाहिए, एक के बाद एक अपडेट करना है। पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, डेट वाइज याद रखना है। ये टेक्निक आपको मतलब लानी ही है, और इसी का अगर आपको स्टूडेंट लाइफ में ही आप इसकी आदत डाल देते हो तो ये सबसे बेस्ट हैबिट होगी जो आप अपने करियर के लिए बना रहे हो। तो प्लीज़ वेट मत कीजिए कि यार ये अमेंडमेंट्स नहीं है, इसमें अमेंडमेंट नहीं है, नवंबर तक के अमेंडमेंट्स हैं। अब नवंबर के अमेंडमेंट्स लोग जनवरी तक लाते हैं। अब जनवरी में कोई सब्जेक्ट आप स्टार्ट करोगे, कंप्लीट कब होगा, रिवाइज कब होगा? सोच के देखो, पॉसिबल ही नहीं है। अमेंडमेंट्स थोड़े 15-20 पन्ने, 25 पन्ने, 50 पन्ने, उससे ज़्यादा नहीं रहती। 40-50 पेजेस आप आराम से जनवरी में बैठ के कवर अप कर लोगे, या जो मार्च महीने का बैकलॉग मंथ मैंने आपको दिया है उसमें कवर हो जाएगा। पर पूरा पूरा सब्जेक्ट डिले मत करो। डिले करने की वही बोल रहा हूँ आदत है, ये वन ऑफ द रीजन है जो आपको लोग देंगे, जो आपके फ्रेंड्स देंगे कि अरे अमेंडमेंट है बाद में बढ़ते। तो इसलिए बोल रहा हूँ अमेंडमेंट्स की वजह से आप वेट मत करो, चीज़ें चेंज होते रहेंगी, वो हमेशा होगी। आदत डालो कि उसको कैसे आप अपडेट करते हो अपने माइंड को, कि पहले ये था, बाद में ये था, क्यों चेंज आया, क्या चेंज आया, उसका क्या इफेक्ट होगा, ये सब समझ के पढ़ने की आप आदत डालो। ठीक है, तो ये सब बातें थी दोस्तों। कुछ गलत लगा होगा तो भाई टीचर को माफ़ कर देना, नेगेटिव कमेंट्स मत देना, डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। पॉजिटिव कमेंट्स देना, एक भी बात अच्छी लगी होगी तो अच्छा कमेंट देना, पॉजिटिव देना कि हाँ सर आपके ये वीडियो से हमको ये एक बात समझ में आ गई, या ये चीज़ हमको अच्छी पकड़ में आ गई और ये हम इसको यूज़ करेंगे। और जो कुछ आपको निगेटिव लगी होंगी, जो कि है नहीं पर आपको लगी होंगी, बिकॉज आपका नॉलेज अभी उतना है, आपका एक्सपीरियंस एक सर्टन लेवल पे है, आपने सारी चीज़ें अभी तक देखी नहीं है। मैंने काफ़ी सालों से पढ़ाया है, काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं, अलग अलग सिटीज़ में काम कर रहे हैं। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं जॉब कर चुका हूँ, मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, अब मैं टीचिंग में हूँ। तो काफ़ी मैंने जर्नी डिसाइड की है, 10 साल ऑलमोस्ट हो गए मुझे सीए बने। तो ये चीज़ें हैं, चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं, एक्सपीरियंस से काफ़ी बातें आपको समझ में आएंगी। सब चीज़ें बुक में नहीं लिखी होती, तो जाहिर सी बात है सबको पता नहीं होती, जो उस गुजरे हैं उस चीज़ों से उन्हीं को पता होती है। ठीक है, तो आई होप पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा वीडियो का। काफ़ी चीज़ें आई ओपनर हैं इसमें, अगर आप उसको अभी यूज़ कर लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगा होगा डेफिनेटली लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स से, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाते रहूं। थैंक यू सो मच।